जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका टॉपिक है रिवीजन इन वन शॉट। एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का, पूरे टॉपिक का रिवीजन मिलेगा और उसके बाद उसका MCQs। तो आज का टॉपिक है रिवीजन इन वन शॉट ऑफ प्रोटोजोआ। तो हम इस वीडियो में प्रोटोजोआ को फटाफट रिवाइज करेंगे अबाउट 30 to 40 मिनट्स में। पूरा उसके प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सिलेबस में और वो कितना कहाँ पर आने वाला है। तो प्रोटोजोआ जो है हमारे सिलेबस PGT में है। PGT में एंटमीबा और पैरामीशियम दिया गया है, ये आना है। और प्रोटोजोआ का इसमें क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। उसके बाद हम आते हैं TGT की तैयारी की अगर हम करते हैं तो TGT के सिलेबस में है एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एंडीगुलिना। जबकि PGT में सिर्फ 2 है, एंटमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें 4 हमें पढ़ना होगा TGT का। तो उसमें हमें क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल को स्टडी करना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं PGT के लिए। PGT जो 15 अक्टूबर को होने वाला है। तो हम सबसे पहले एंटमीबा और पैरामीशियम को पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल को। उससे पहले हम सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे कि प्रोटोजोआ के बारे में पूरी डिटेल देंगे। उसके बाद उसके अगले वाली वीडियो में एंटमीबा, फिर पैरामीशियम हम लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। प्रोटोजोआ बेनिफिशियल है क्योंकि हमारे PGT और TGT दोनों एग्ज़ाम में आने वाला है, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रोटोजोअन्स जो फर्स्ट स्टडीड बाय प्रोटोजोआ की सबसे पहली स्टडी जो किए थे उनका नाम है लिवेनहॉक ने 1677 ईस्वी में प्रोटोजोआ की स्टडी इन्होंने की थी। लिवेनहॉक सबसे पहले प्रोटोजोआ को स्टडी करने वाले हैं। और जो टर्म प्रोटोजोअन्स है, ये टर्म दिया गया था गोल्डफस्ट ने 1817 ईस्वी में इन्होंने दिया था। प्रोटोजोआ जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रोटोस और जून से मिलकर बना है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब सबसे पहला एनिमल जो धरती पर आया। तो उसके लिए प्रोटोजोअन्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया। और ये वर्ड इस्तेमाल किया किसने? गोल्डफस्ट ने 1817 में। जो प्रोटोजोआ की स्टडी को कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। इसकी लगभग 50,000 स्पीसीज़, 50,000 स्पीसीज़ खोजी गई हैं, जिसमें कि जो 30,000 जो स्पीसीज़ हैं, 30,000 स्पीसीज़ वर्तमान काल में हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन 20,000 स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं। 20,000 जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब विलुप्त हो गई है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। पहले नंबर पर है आर्थ्रोपोडा, दूसरे पर है मोलस्का और तीसरे नंबर पर आ रहा है प्रोटोजोआ। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी याद करा जा सकता है। जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में A आता है, फिर M आता है, फिर P आता है। तो इस तरह से भी हम इसकी सीरीज़ याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मोलस्का है और तीसरे नंबर पर है प्रोटोजोआ। और ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं तो यूजुअली ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें होता है और मोटिलिटी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी पाई जाती है। आगे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे जो माइन्यूट होते हैं। लगभग इनकी जो लंबाई है 0.001 से 3 मिलीमीटर तक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्री लिविंग इन वाटर होते हैं, डैम्प, सॉयल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, और मेनी पैरासाइटिक इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो जो शेप होता है इनका वेरिएबल शेप होता है, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड भी देखे जा सकते हैं, स्फेरिकल एट्सेट्रा इनका
सेफ होता है, लेकिन बट फिक्स्ड इन मोस्ट स्पीसीज, अनस्टेबल एंड एवर चेंजिंग इन सम। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब इनका जो कैरियन है, न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड है, तो ये ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर होते हैं या फिर इनको ए सेलुलर भी कहा जा सकता है। यूनिसेलुलर इसलिए क्योंकि एक ही सेल में, एक ही कोशिका से पूरा इनका सारे काम एक ही कोशिका में पूरा इनका जीवन बीत जाता है। जो ए सेलुलर कंडीशन है, ए सेलुलर कंडीशन को बताया था डॉबेल ने, कि इनको जो है डॉबेल ने ए सेलुलर बताया था कि ए सेलुलर भी कहा जा सकता है। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। और पैरासिटिक कंडीशन में प्लाज्मोडियम है। पैरासिटिक कंडीशन सॉलिटरी भी पाए जाते हैं और कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं इनके। यूनिसेलुलर एसेलुलर भी डॉबेल ने इनको एसेलुलर भी कहा। और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो बॉडी का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का नहीं है। ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि सेलुलर लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक टिश्यू, तो ये सेल एक ही कोशिका में पूरा इनका जीवन पूरा सारा काम हो जा रहा है, तो इनका जो लेवल है सेलुलर लेवल नहीं है, इनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाता है। और जो बॉडी कवर्ड होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो उसकी कवरिंग को, जो बॉडी कवर रहती है, जैसे अमीबा को ही हम देख लेते हैं, तो ये जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं पेलिकल की कवरिंग होती है बॉडी की। और बॉडी की जो कवरिंग है पेलिकल की है। और पेलिकल बना किससे होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कि जो इनका पेलिकल है वो किसका बना होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का होता है। और आगे लोकोमोटरी जो आर्गन होता है, लोकोमोटरी आर्गन इसमें 3 तरह के पाए जाते हैं। एक होता है स्यूडोपोडिया, दूसरा सीलिया और तीसरा होता है फ्लैजला। तो इस तरह से हम इसमें 3 तरह के लोकोमोटरी आर्गन देख पाते हैं। एक होता है स्यूडोपोडिया, दूसरा होता है सीलिया और होता है फ्लैजला। तो जो स्यूडोपोडिया होता है वो हम देख पाते हैं अमीबा में, मतलब जैसे ये है तो ये एक ऐसे उभरा हुआ होता है और यहाँ से जिस तरफ होता है उसी तरह से ये लोकोमोशन कर लेते हैं। और पैरामीशियम में हम सीलिया देख पाते हैं, पूरा जो स्लिपरी होता है स्लीपर, और ये सीलिया इस तरह से पूरी बॉडी में इनके रहता है। तो उस पैरामीशियम को आगे हम देखेंगे। और फ्लैजला होता है यूग्लिना में, ऐसे ये है और ये इस तरह का फ्लैजला पाया जाता है किसमें? यूग्लिना में। सीलिया पाया जा रहा है लोकोमोटरी आर्गन, सीलिया पाया जा रहा है पैरामीशियम में, अमीबा में पाया जा रहा है स्यूडोपोडिया और यूग्लिना में पाया जा रहा है फ्लैजला। इस तरह से 3 तरह के लोकोमोटरी आर्गन पाए जाते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल भी होती है और कभी कभी एसिमेट्रिकल भी, दोनों कंडीशन प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं इनका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इसमें 3 तरह का हम देख पाते हैं। एक होता है होलोजोइक और दूसरा होता है मिक्सोट्रॉफिक एंड तीसरा होता है पैरासिटिक। मिक्सोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक कंडीशन हम अमीबा में देख पाते हैं। तो इसमें होलोजोइक, होलोफाइड, हेट्रोट्रॉफिक भी पाया जाता है। हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक बोले तो एनिमल लाइक, तो वो अमीबा में पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक पाया जा रहा है यूग्लिना में और पैरासिटिक कंडीशन भी पाई जाती है जैसे कि प्लाज्मोडियम में। तो इतने तरह का इसमें न्यूट्रिशन देखा जा सकता है। प्रिंसिपली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि एनिमल लाइक कहा जाता है, जिसको होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक कंडीशन भी पाया जाता है। और पैरासिटिक तो है ही प्लाज्मोडियम में। तो इस तरह से हम इसमें 3 तरह के न्यूट्रिशन देख पाते हैं। कौन कौन से? एक होता है होलोजोइक, मिक्सोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। तो सबका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। यूग्लिना में पाया जा रहा है मिक्सो, और होलोजोइक में पाया जा रहा है अमीबा में पाया जा रहा है, और पैरासिटिक तो प्लाज्मोडियम में है ही। डाइजेशन की बात अगर हम करें तो डाइजेशन जो होता है, जो डाइजेशन इनका होता है वो इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है।
और टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल्स। इनमें फूड वैक्यूल्स होती हैं, फूड वैक्यूल्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन फूड वैक्यूल्स होती हैं और इसी में फूड वैक्यूल्स होती हैं, इसी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब देखिए सर्कुलेशन का ना पाया जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ना पाया जाना, सब कुछ एक ही सेल है और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही सेल में सब काम होना है। तो और टिश्यू तो बना ही नहीं है, तो टिश्यू सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का पाया जाना कुछ मतलब नहीं पाया जा सकता है, ये मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह या फिर कोई सिस्टम तब बनता है जब ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन टिश्यू सिस्टम या फिर टिश्यू सिस्टम टिश्यू से टिश्यू सेल के से होता है। तो इस तरह से हम जब इसमें एक ही सेल से सारा काम हो रहा है, एक ही सेल से, और थ्रू इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल क्योंकि सेलुलर है, एक ही सेल है, इसी से सारी चीज़ें होनी है, तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप ही नहीं है, तो सर्कुलेशन भी एब्सेंट है। जो रेस्पिरेशन हो रहा है सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो अभी बना नहीं है, तो सब जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, सर्कुलेशन नहीं पाया जा रहा है, मतलब सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है। और जो रेस्पिरेशन हो रहा है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है और डिफ्यूज़न से होता है। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से हो रहा है और रेस्पिरेशन भी बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें पाई जाती है, जिससे ऑस्मोरेगुलेशन होता है। एनालॉगस, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किडनी के एनालॉगस होती है, मतलब किडनी के जैसा ये काम करती है। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक होता है, कोई भी अब जब पानी में पाया जा रहा है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया है, अमोनिया है वेस्ट मटेरियल, तो एक्सक्रीटरी तो अमोनोटेलिक टाइप का एक्सक्रीटरी एक्सक्रेशन होगा, मतलब अमोनिया का उत्सर्जन हो रहा है। तो अमोनोटेलिक कहीं पर जब जो जंतु पानी में पाए जाते हैं उसमें अमोनोटेलिक होता ही है। और रिप्रोडक्शन इसमें हम देखते हैं मेनली एसेक्चुअल होता है। मेनली क्या होता है, एसेक्चुअल ही होता है, लेकिन रेयरली कभी कभी सेक्चुअल भी देखा जा सकता है। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल। मेनली एसेक्चुअल ही होता है, समटाइम्स अपीयर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कई तरह के होते हैं। बाइनरी फिजन, जो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये होता है और अमीबा में पाया जाता है। तो जो एसेक्चुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन जो पाया जा रहा है वो अमीबा में, अमीबा जो है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा है ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन जो है पैरामीशियम में हम देखते हैं, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन भी हम देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडिनल फिजन पाया जाता है, वो भी ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना में देखा जा सकता है। ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल फिजन हम देखते हैं। और तीसरा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना में, ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम में एंड बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है अमीबा में। तो बडिंग होती है, जो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग जैसा होता है वो एफेलोटा में देखा जाता है, एफेलोटा में देखा जाता है ये बडिंग कंडीशन। तो इस तरह से हम एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन कई तरह के बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख पाते हैं किसमें, प्रोटोजोआ में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन टाइप का होता है, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन, सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन टाइप का सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन हम देख पाते हैं किसमें, सिनगैमी प्लाज्मोडियम में देख पाते हैं, प्लाज्मोडियम में, और कॉन्जुगेशन तो हम पैरामीशियम में देखते हैं। तो पैरामीशियम में जो होता है, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों है,
एक पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन देख पाते हैं, ट्रांसवर्स फिजन भी हम देख पाते हैं, ट्रांसवर्स फिजन देख पा रहे हैं हम इसमें पैरामीशियम में, और कॉन्जुगेशन के माध्यम से भी पैरामीशियम में हम रिप्रोडक्शन देख पाते हैं। मतलब पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिखाई पड़ता है। एसेक्सुअल में ट्रांसवर्स फिजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉन्जुगेशन के द्वारा कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें हम देख पाते हैं। सम प्रोटोजोअन्स, कुछ प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, सम प्रोटोजोअन्स हैज़ 2 न्यूक्लियस। कुछ प्रोटोजोअन्स में हम देख पाते हैं कि 2 तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे है पैरामीशियम में हम 2 तरह का न्यूक्लियस देखते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो जो बड़ा होता है न्यूक्लियस, बड़ा बीन शेप्ड का बड़ा न्यूक्लियस होता है, तो वो जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें वेजिटेटिव टाइप का, मतलब बड़ा शरीर को जो वेजिटेटिव ग्रोथ प्रदान करता है, मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस होता है छोटा लेकिन काम करता है बड़ा, मतलब रिप्रोडक्शन का काम करता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो क्या है, बड़ा है और बॉडी को क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ प्रदान करता है। माइक्रो न्यूक्लियस छोटा है लेकिन रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक लोकोमोशन इन मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में स्पेसिफिक टाइप का लोकोमोशन पाया जाता है जिसको कहते हैं ग्रेगेरियन मूवमेंट। क्या कहते हैं जिसको? ग्रेगेरियन मूवमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। हमने सब पढ़ लिया लेकिन हमने अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटोजोआ का। तो क्लासिफिकेशन आप प्रोटोजोआ में हम देख पाते हैं। जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का वो बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ है, बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस एपरेटस। जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस एपरेटस और लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है, उसके आधार पर पैरामीशियम को 4 भागों में बांटा गया है। पैरामीशियम नहीं, प्रोटोजोआ 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर इनका डिवीज़न हुआ है? लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एंड लोको न्यूक्लियस एपरेटस जो इनमें पाया जा रहा है। तो पहला हम देख लेते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सार्कोमेस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है वो है स्यूडोपोडिया। सार्कोमेस्टिगोफोरा में स्यूडोपोडिया, फ्लैजला या फिर दोनों तरह का। सार्कोमेस्टिगोफोरा में स्यूडोपोडिया भी है और फ्लैजला भी है, तो फ्लैजला भी है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, या फिर कहीं कहीं दोनों पर है। तो पहला है, और इसको सार्कोमेस्टिगोफोरा है जो उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मेस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा। तो मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा से ही पता चल जा रहा है कि इसमें जो इसमें क्या है, इसमें फ्लैजिला इसमें क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल होगा। और ये बना है मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स का मतलब होता है वेप लाइक स्ट्रक्चर, फोर्स मतलब बियरिंग। जो वेप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर होता है वो है मेस्टिगोफोरा। तो मेस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है, थ्रेड लाइक फ्लैजिला होता है इसमें। मेनी पॉसेस क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट। तो प्लांट में जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है तो बहुत से स्पीसीज होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। हम देख पाते हैं कि यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, और यूग्लिना फ्री स्विमिंग भी है। ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक है। तो ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, और ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये है पैरासिटिक। तो फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। मेस्टिगोफोरा सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आता है। और दूसरा है सार्कोमेस्टिगोफोरा में सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा। सार्कोडिना और राइजोपोडा में सार्कोड्स मतलब होता है फ्लैसी। लोकोमोटरी ऑर्गेनल इसमें स्यूडोपोडिया है। इसमें सार्कोडिना में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया है। इसमें सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया है। और इसका एग्जाम्पल है एंटअमीबा एंड अमीबा। और इनका जो बॉडी शेप है वो लगभग चेंजेबल है।
हम अमीबा की में ऐसा देख भी पाते हैं। और अगला है तीसरा क्लास है ओपेलिनेटा। ओपेलिनेटा जो होता है इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना। ओपेलिनेटा जो होता है इंटेस्टाइनल पैरासिटिक ऑफ एम्फीबियंस है। ये क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स intestinal parasites of amphibians। तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ एम्फीबियंस होते हैं। कौन होता है ये होता है ओपेलिना। और बॉडी फ्लैटेंड होती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, सीलिया लाइक या फिर इन ऑब्लिक रो अपॉन बॉडी सरफेस। नो साइटोस्टोम। न्यूक्लियाई टू मेनी होते हैं, दो या फिर से ज़्यादा हो सकते हैं। नो कॉन्जुगेशन, कोई कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं याद हो पाएगा। इनके एग्जाम्पल्स ये याद रखना है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ एम्फीबियन है। ओपेलिना इसका एग्जाम्पल है। तीन क्लास में बांटा गया है, मैस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, ओपेलिना। अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं, अगले सब फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होता है एपी कॉम्प्लेक्सा, इसको एपी कॉम्प्लेक्सा भी कहा जाता है। सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ऑल एंडोपैरासाइट्स। सभी क्या होते हैं? सभी ऑल एंडोपैरासाइट्स होते हैं। नो लोकोमोटरी, जब एंडोपैरासाइट हैं तो लोकोमोशन की ज़रूरत ही क्या है? तो नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। और इनकी जो स्पोरोजोआ है, ये जो स्पोरोजोआ है ये इसको दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? स्पोरोजोइड्स के प्रेजेंस के आधार पर। जो इसमें स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट हैं उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, टेलोस्पोरिया या फिर पायरोप्लाज्मिया। टेलोस्पोरिया या फिर पायरोप्लाज्मिया, दो क्लास में बांटा गया। टेलोस्पोरिया स्पोरोजोइड्स इलोंगेटेड होते हैं। स्पोरोजोइड्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होता है, मे आर मे नॉट बी कंटेन इन स्पोर्स। तो स्पोर्स पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी। और टेलोस्पोरा क्या है? स्पोरोजोइड्स इलोंगेटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम या एंड मोनोसिस्टिस। किसके? टेलोस्पोरा के। और टेलोस्पोरा किस में आ रहा है? टेलोस्पोरिया किस में आ रहा है? स्पोरोजोआ में। दूसरा क्लास है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया टेक्सास कैटल फीवर भी कहा जाता है। स्पोरो माइन्यूट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स ऑफ कैटल्स कहा जाता है, कॉजिंग टेक्सास कैटल फीवर। टेक्सास कैटल फीवर कॉज करता है। स्पोर्स नॉट फॉर्म्ड, स्पोर्स नहीं बनते, नॉट फॉर्म्ड। स्पोरोजोइड्स नेक्ड एंड ओवेट। जो स्पोरोजोइड्स हैं वो नेक्ड हैं, नेक्ड। और स्पोरोजोइड्स के आधार पर इनका डिवीज़न भी किया गया है। एंड कैसे होते हैं? ओवाइड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बैबेसिया। इसका एग्जाम्पल है बैबेसिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैबेसिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैबेसिया। अगले क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं, सब फाइलम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सब फाइलम है नीडोस्पोरा। हमने दो क्लास को सब फाइलम को देखा, एक है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ और तीसरा है नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा को माइक्रोस्पोरा भी कहा जाता है। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट होते हैं, स्पेशली ऑफ इंसेक्ट पर होते हैं। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल। मिक्सोस्पोरिया जो दो क्लास में बांटा गया, मिक्सोस्पोरिया एंड माइक्रोस्पोरिया। मिक्सोस्पोरिया जो होता है उसका एग्जाम्पल है सिरेटोमिक्सा। इसका एग्जाम्पल है सिरेटोमिक्सा। और माइक्रोस्पोरिया का एग्जाम्पल है नोजिमा। माइक्रोस्पोरिया का एग्जाम्पल है नोजिमा।
तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। और निडोस्पोरा को क्या है, ये इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट स्पेशली ऑफ इंसेक्ट है। नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी नहीं पाया जाता। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बट दीज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ स्पोरोजोअन्स इन पोसेसिंग 1 to 4 पोलर फिलामेंट। इसको ज़रूरत नहीं है कि आप याद रखें, लेकिन जानें। निडोस्पोरा आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ये मेक्सोस्पोरिया एंड माइक्रोस्पोरिया, ये हमने देखा है। तो अगले क्लास की तरफ, अगले सब फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, वो है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा, जो सीलियोफोरा है वो लार्जेस्ट ग्रुप है। किसका? ये जो प्रोटोजोआ है उसका सबसे बड़ा ग्रुप है और इसको सबसे छोटी जगह मिली है। इसमें ये कैसा होता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स विच आर मोस्ट एनिमल लाइक एंड स्ट्रक्चरली मोस्ट कॉमन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, सबसे बड़ा है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल सीलिया इसमें पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, इसीलिए नाम इसका क्या है, सीलियोफोरा। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। इसको एक भाग में बांटा गया है, एक क्लास है सिलियाटा, सिलियाटा में ही आता है, सिलियाटा में ही आता है। सिलियाटा जो लैटिन वर्ड सीलियम से बना है, जिसका मतलब है क्या, हाइलस। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इफिलोटा, बैलेंटीडियम। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। बैलेंटीडियम, ये सब याद रखना है। तो बैलेंटीडियम, पैरामीशियम, बैलेंटीडियम क्या है, पैरासिटिक है। इफिलोटा शायद नहीं लिखा है मैंने, इफिलोटा ये क्या है, इफिलोटा ये है फ्री लिविंग। और पैरामीशियम से आप परिचित हैं ही, सिलियाटा में ये आता है। तो ये हमने देखा पूरा किसके बारे में, ये पूरा था किसके बारे में, ये पूरी बातें थी किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, हमने इसकी लाइफ साइकिल देखी और हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि किस में क्या पाया जा रहा है, कहाँ पे रह रहा है, हैबिटेट। तो ये पूरा लेक्चर था प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम प्रोटोजोआ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि ये जो हमने पढ़ा वो कितना हमें समझ में आया और कितना हमें याद हुआ है। इसके बाद हम लोग एंटमीबा और पैरामीशियम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।